प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सत्ता में आते ही यह ऐलान कर दिया था कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे जितने भी गुंडे, माफिया, बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो नहीं जाना चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। सीएम योगी के इस तेवर ने बता दिया था कि वो गुंडे, माफियाओं, बदमाशों पर किस कदर टूटने वाले हैं और अपने तेवर के मुताबिक उन्होंने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की, जिसका असर यह हुआ कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी और माफिया आज जेल में हैं। तो वहीं अब इस चुनाव में सीएम योगी माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का मुद्दा उठाकर विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। अभी हाल ही में डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने सख्त तेवर के साथ माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को चेतावनी दे दी थी कि इनके खिलाफ डंडा ना चलाऊं तो क्या इनकी आरती उतारूं। दो चरणों के मतदान के बाद अब तीसरे चरण में अवध और बुंदेलखंड क्षेत्रों में चुनाव होना है। यही वजह है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि झांसी को चुना। इसी जिले में इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले तो माफियाओं पर हल्ला बोलते हुए कहा, चुनाव है तो थोड़ा बहुत गर्मी जरूरी है, लेकिन 10 मार्च के बाद सब शांत हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार फिर से आएगी। यह चुनाव पब्लिक लड़ रही है, पार्टियां हट चुकी हैं। सुरक्षा यूपी में बड़ा मुद्दा था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण पाते थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जे होते थे, कांग्रेस की सरकार में ये माफिया पनपे थे, बसपा और सपा ने इन्हें खाद पानी दिया। अब भाजपा ने इन सभी की जड़ों में मट्ठा डालकर इन्हें सुखा दिया है। अब हम इन जड़ों को काट रहे हैं। कभी डाकुओं का गढ़ रहे बुंदेलखंड में बोल रहे सीएम योगी डाकुओं का जिक्र ना करें, ये भला कैसे हो सकता है। उन्होंने डाकुओं का मुद्दा उठाकर सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, बुंदेलखंड को पानी की एक एक बूंद के लिए किसने तरसाया। पलायन होता था, यहाँ डाकुओं के गिरोह हावी थे। इन्हीं डाकुओं को सपा बसपा अपना प्रत्याशी बनाकर विधानसभा तक पहुंचाते थे। सुरक्षा के बगैर विकास व्यर्थ है। 5 बजे ही व्यापारी दुकान बंद कर देते थे, अब 12 बजे रात तक बाजारों में चहल पहल रहती है। अगर कोई गुंडा टैक्स मांगेगा तो अगले दिन किसी थाने के पास उसके गले में तख्ती होगी और वो जान की भीख मांगता दिखाई देगा। हमारी संवेदना किसान, नौजवान, माता बहनों के प्रति है, ना कि माफियाओं और अपराधियों के प्रति। अपराधी जिस भाषा में समझना चाहेगा उसको उसी की भाषा में समझाएंगे। सीएम योगी ने नौकरी के मुद्दे पर सपा बसपा की पिछली सरकारों को घेरते हुए आगे कहा, पिछले 14 सालों में सपा बसपा की सरकारों ने युवाओं को जितनी नौकरियां दी उससे ज्यादा हमने 5 साल में दी है। पहले की सरकार में डिप्टी कलेक्टर पद के लिए 42 लाख रुपए से 62 लाख रुपए तक दिए गए थे। ऐसे लोग आगे चलकर भ्रष्टाचार करते हैं। सीबीआई जांच आरोपितों पर चल रही है। ऐसे लोगों पर डंडा ना चलाऊं तो क्या इनकी आरती उतारूं। अखिलेश यादव बड़े बाप के बेटे हैं, उन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया। अखिलेश यादव यूपी में जिलों की संख्या भी नहीं बता सकते, उन्होंने केवल जातिवाद और तुष्टीकरण देखा है। यूपी चुनाव जीतने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे सीएम योगी ने इसी तरह रैलियों से लेकर इंटरव्यू तक हर माध्यम से जनता तक अपनी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई है, जिससे जनता एक बार फिर से यूपी में बीजेपी सरकार बनवाने में मदद करे। आपको बता दें, 2 चरणों के मतदान के बाद 20 फरवरी को तीसरे चरण का रण शुरू होने वाला है। इस दौरान 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने इन 59 सीटों में से 49 पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी और कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिल पाई थी। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी इस बार भी दोहराना चाहेगी, जिसके लिए पार्टी के तमाम दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। बुधवार को ही पीएम मोदी ने सीतापुर में एक रैली की और इस दौरान विरोधियों पर किस कदर बरसे, आइए आपको सुनाते हैं। जरा मुझे जवाब देना दोस्तों,
आपके पास घर है, शानदार बंगलो है, गाड़ी है, उद्योग है, व्यापार है, खेत है, खलिहान है, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। लेकिन आपका जवान बेटा या आपकी जवान बेटी घर से बाहर गई है और शाम को उसका डेड बॉडी, उसका मृतदेह घर आ जाए तो ये घर किस काम का, ये बंगलो किस काम का, ये पैसे मिलकर किस काम की। आपको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सुरक्षित जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। हर एक दुकानदार स्थानीय गुंडों की घुड़की और धमकी सुनने के लिए मजबूर रहता था। कारोबार के सिलसिले में शहर के दुकानदारों को गांव आना, गांव के दुकानदारों का शहर जाना लगा ही रहता था। लेकिन पहले आए दिन व्यापारियों से, दुकानदारों से पैसा लूट लिए जाने की खबरें अखबारों में छाई रहती थी। भाइयों बहनों, यहां तो हालत यह थी कि अगर कोई त्योहार बिना तनाव, बिना कर्फ्यू के निकल जाता था तो लोग राहत की सांस लेते थे। अब योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। और इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है, आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे।